तो उत्तर प्रदेश में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। तापमान और कोहरे का प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रकोप देखा जा रहा है। नोएडा से लखनऊ और वाराणसी से आगरा तक सुबह घना कोहरा देखा गया। ठंड बढ़ने के साथ आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रखा है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी यूपी के साथ पश्चिमी यूपी के ज्यादातर शहरों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने 40 से ज्यादा शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 20 जिलों में मध्यम कोहरा छाया रहने का अनुमान है। कोहरे के कारण यूपी में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। तो आज घना कोहरा है और देखिए गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी है। सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, यदि आप एक्सप्रेसवे हाईवे से गुजरने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि यही वो समय है जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स को दावत देता है। ठंड से खुद को बचाएं, साथ ही गाड़ी की रफ्तार धीमी ही रखें। सुबह से घना कोहरा, दिल्ली एनसीआर के जितने भी इलाके हैं गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी देखी गई है। साथ ही आज ठंड भी बेहद ज़्यादा है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है और इसी के चलते अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगह, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, यहाँ इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी ऑफिस जाने वाले लोगों को हो रही है। शीतलहर का संकट और मौसम विभाग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी आने वाले कुछ और दिन तक ना ठंड से राहत मिलेगी ना कोहरे से। क्या करते हैं जी? हम ठेला लगाते हैं यहाँ। ठंड में गरम गरम दाल लोगों को बेचते हैं, जो कि बहुत कोहरा है ना आजकल सड़कों पे। ठंड से आदमी ज़्यादा निकल भी नहीं पा रहा है। तो बहुत ठंड है आज, बहुत ज़्यादा ही ठंड है आज। हम इसी मारे सुबह सुबह गरम गरम दाल बेचते हैं लोगों को। बढ़िया। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। गाजियाबाद में भी ठंड साफ तौर पर महसूस की जा रही है। तापमान काफी गिरा हुआ है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवा से, शीतलहर से गाजियाबाद वासी भी परेशान हैं। ठंड और कोहरे की वजह से खास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कत हो रही है, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को, और सबसे बड़ी बात जो बड़े बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक पर निकला करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार ठंड और कोहरे का असर बना हुआ है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और ठंड महसूस की जा सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो सुबह का वक्त है और सुबह के समय जो कोहरा है वह लगातार सड़कों पर बना हुआ है और जो विजिबिलिटी है वह काफ़ी कम नज़र आती है। लेकिन इस वक्त फिलहाल अभी विजिबिलिटी तो देखी जा सकती है, लेकिन जो कोहरे का असर है वह लगातार बना हुआ है और ठंड भी महसूस की जा सकती है। और सबसे ज़्यादा जो समस्या रहती है कोहरे में वह ऑफिस जाने वालों के लिए होती है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए होती है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कोहरे की वजह से जो लाइट है उसका भी प्रयोग किया जाता है वाहन चालकों द्वारा, वह डीपर का भी प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वहाँ भी काफ़ी कोहरे का असर देखने को मिलता है। बड़ी कपकपाती हुई ठंड है, बिना आग के बिल्कुल भी मतलब ठंड जा नहीं रही है। कितने भी कपड़े पहन लो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन इतनी ठंड थी कि आग के पास रुकना पड़ा और आग का सहारा लेना पड़ा। ठंड ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है। अब तो असर दिखने लगा है ठंड का। ये ठंड बहुत ज्यादा है, असर अब हो रही है, दिन बाय दिन ठंड बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? ठंड बहुत बढ़ने लगी है, अब तो 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर भी हो रहा है सुबह के वक्त। जी बहुत ज्यादा ठंड बढ़ने चालू हो गई है। सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे 7 बजे तक तो बहुत ज्यादा ही ठंड हो रही है। अच्छा, कोहरे की कैसी स्थिति थी अगर बात करें तो? कोहरा सुबह 4 बजे से पड़ना चालू हुआ है और अभी तक चल ही रहा है कोहरा। अभी तक चल ही रहा है कोहरा लगातार चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ठंड भी महसूस होने लगी है। क्या कहना चाहेंगे? अब जो असर है उसका दिखने लगा है और साफ तौर भैया पर नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी में सब कुछ पता रहता है कितने बजे कितना कोहरा आ रहा है। 2 बजे के बाद तो हालत खराब हो जाती है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। बरेली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। तो वहीं बरेली से गुजरने वाली ट्रेनें भी अब देखिए लेट चल रही हैं, जिस पर आपको बता देते हैं रेल यातायात प्रभावित हो रखा है ठंड और कोहरे की वजह से। सड़क हादसे से निपटने के लिए हाईवे पर जगह जगह पर पुलिस की टीम मौजूद है जो निगरानी बनाए हुए है।
हाँ, देखिए दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर है। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी तो यहाँ पर काफ़ी हद तक बनी हुई है। भारी वाहन जो है, लोडेड वाहन है, वो आ जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ जो अगर सर्दी की बात करें, यहाँ पर शीत लहर चल रही है। तमाम वो ऐसे लोग हैं, उनसे हम समझने की बात समझ लेते हैं। सर, कैसी सर्दी है यहाँ पर? बहुत ठंडी है, एकदम शीत लहर चल रही है। आग नहीं जल रही है, इतनी शीती पड़ रही है यहाँ पर। क्या लगता है बच्चों के लिए, स्कूल के लिए छुट्टियां भी बढ़ाई जानी चाहिए या ऐसा ही हाल रखना चाहिए? नहीं, बच्चों के लिए छुट्टियां बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे स्कूल में। जब हम लोग घरों में नहीं कर पा रहे हैं रजाई कंबल में, तो बच्चे कैसे कर लेंगे? तो ऐसे में आम जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रही है साहब, बहुत दिक्कत हो रही है। इसमें जो है हम लोगों के लिए तो बहुत ही तकलीफ है, लेकिन सरकार व्यवस्था करती है, लेकिन कागजों में करती है, टीवी पे करती है, लेकिन धरातल कुछ भी नहीं है। जहां पर पर्याप्त विजिबिलिटी तो है, जो बसें हैं उनकी सरकार की ओर से स्पीड निर्धारित कर दी गई है 40 किलोमीटर। देखिए, मैं अपने साथी कहूँगा, देखिए रोडवेज बस जा रही है, स्पीड निर्धारित कर दी गई है 40 किलोमीटर से स्पीड ज्यादा ना रखी जाए। तो इसके साथ साथ हाईवे पर भी जगह जगह इंटरसेप्टर टीम खड़ी हुई है स्पीड को निर्धारित कर ले, क्योंकि सर्दी के दिनों में लगातार सड़क हादसे बढ़ते हैं और इन सड़क हादसों पर निगरानी करने के लिए, रोक लगाए जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। उत्तर भारत में एक तरफ कोहरे की मार पड़ रही है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ प्रदूषण परेशान कर रहा है। दिल्ली में BS6 से नीचे की गाड़ियों को एंट्री नहीं मिल रही है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत जहां ठंड से ठिठुर रहा है, तो वहीं कोहरे के साथ प्रदूषण ने हालत खराब कर दी है। दिल्ली एनसीआर सुबह से ही कोहरे और प्रदूषण की चादर से लिपटा रहता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। BS1 है, ये स्टेज 1 है। BS6 से नीचे की गाड़ी है, इसका चालान किया जा रहा है। पॉल्यूशन इनका वैलिड है। जी वैलिड। अभी तक आपको इस तरीके से कितनी गाड़ियां मिली हैं? मैंने अब तक 5 गाड़ियों के चालान कर चुका हूँ मैं, इस तरह की गाड़ियों के। सबसे ज्यादा चालान किस गाड़ी का जो है, या 20,000 बता? हाँ, 20,000 रुपए का चालान होता है इसका, जो ग्रैब का चालान बनाते हैं। और पॉल्यूशन जिनके पास नहीं है, उसका 10,000 रुपए का चालान। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। AQI 400 के पार चला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घने कोहरे और जो प्रदूषण है उसकी वजह से, जो धुंध की चादर है उसकी वजह से आप देखिए जो अक्षरधाम है वो पूरी तरीके से छुप गया है। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। देखिए गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत कम दिख रही हैं। फॉग लाइट के ज़रिए ही जो है वो गाड़ियाँ दिख रही हैं, तो विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। गाजियाबाद में सुबह के वक्त AQI 317 था। सड़क पर गाड़ियों की लाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्ती और बढ़ा दी गई है। वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपए का चालान किया जा रहा है। आप तस्वीरों देख सकते हैं, बॉर्डर पॉइंट्स पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़ी जांच चल रही है। दिल्ली में सिर्फ BS6 CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति है। पुरानी कार या गैर BS6 वाहनों की एंट्री पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर वाहन को बॉर्डर से यू टर्न कराया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस है वे चेकिंग कर रही है कि किसी तरह के जो दिल्ली में BS6 के अलावा वाहन एंट्री ना कर सके। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 15 फरवरी तक एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार पर लगाम रहेगी। 50 मीटर से कम विजिबिलिटी होने पर टोल टैक्स, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट पर गाड़ियां रोकी जाएंगी। एक्सप्रेसवे की अधिकतम गति सीमा कम कर दी गई है। कार, XUV जैसे वाहन सुबह 8 से शाम 8 बजे तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे। रात 8 से सुबह 8 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। देख सकते हैं कि हमारे साथ लखनऊ साइकिलिंग ग्रुप के तमाम मेंबर्स हैं जो अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं साइकिलिंग करने के लिए। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, आजकल एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि आज कोहरे में सबकी स्पीड कम हो गई है। बड़ी गाड़ियों की स्पीड भी कम हुई और हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग की भी स्पीड कम हो गई है। विजिबिलिटी के कारण यहाँ लखनऊ में भी काफी विजिबिलिटी कम हुई है। खासतौर से जब हम गोमती के किनारे सड़क पर चलते हैं तो विजिबिलिटी, कोहरे की बहुत घना कोहरा रहता है, विजिबिलिटी की बिल्कुल कम है।
वाराणसी में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। ट्रेन देर से चल रही हैं तो फ्लाइट्स भी प्रभावित हो रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और धुंध ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कानपुर में घने कोहरे से ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ। 79 ट्रेन कई घंटे लेट चल रही हैं। आगरा में भी घने कोहरे की चपेट में आ गया है। इसकी वजह से ताजमहल भी ढक गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।